इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, आर्यवर्त, इतने सारे नाम। पर आखिर हमारी कंट्री का असली नाम क्या है और इसके इतने सारे नाम पढ़े तो पढ़े कैसे? लेट्स नो द ट्रुथ। नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय चैनल द कृष्णाक्षी शो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा और आर्यवर्त कैसे पड़ा। तो वीडियो एंड तक देखना। तो इंडिया जो कि सिंधु घाटी के किनारे बसता था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सिविलाइजेशन कहा गया। और सिंधु वर्ड जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब ही नदी या सागर होता है, इसलिए इंडिया को नदी से घिरा हुआ देश कहते थे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से फेमस था। पर जब इंडिया में तुर्की और ईरानी लोग आए तो वो सिंधु नदी को इंदु या हिंदू बोलने लग गए, क्योंकि वो साफ बोल ही नहीं पाते थे। तो उन्होंने सिंधु नदी और यहाँ के लोगों को हिंदू बोलना शुरू कर दिया। फिर इंडिया को धीरे धीरे हिंदुस्तान बोलने लग गए। पर एक मिनट, जब वो सिंधु का सा नहीं बोल पाते थे तो हिंदुस्तान का सा कैसे बोल लेते थे? पॉइंट। तो जब एक लंबे टाइम के लिए दो डिफरेंट कल्चर्स का आपस में इंटरेक्शन होता है तो वो एक दूसरे की चीजें अडेप्ट कर लेते हैं। तो मुगल्स के टाइम पर जब बाबर ने अपनी बुक बाबरनामा लिखी तो उसमें उसने इंडिया के बारे में बहुत डिटेल में लिखा, जिसमें उसने इंडिया के लिए हिंदुस्तान वर्ड यूज किया था, जिससे पता चलता है कि तब तक उन्होंने हमसे सा बोलना सीख ही लिया था। जिसके बाद हिंदुस्तान वर्ड बहुत फेमस हो गया और अकबर के टाइम तक आते आते इंडिया का नाम हिंदुस्तान ही पड़ गया था। पर क्या आपको ये पता है कि हिंदुस्तान का स्थान वर्ड संस्कृत भाषा का स्थान वर्ड ही है? अब जैसे हमने अपनी सिंधु नदी के लिए उनका हिंदू वर्ड एक्सेप्ट कर लिया, वैसे ही उन्होंने हमारा संस्कृत का स्थान वर्ड ले लिया, जैसे कब्रिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान। हाँ, ये एक फारसी और अरबिक वर्ड ही है, पर इसका ओरिजिन संस्कृत भाषा से हुआ है। तो जब एक दूसरे कल्चर का इंसान एकदम ही डिफरेंट कल्चर में रूल करने के लिए आता है तो लैंग्वेज की वजह से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। और जैसा मैंने अभी ही कल्चरल चेंज के बारे में बताया था, वैसे ही दोनों एक दूसरे की चीजें अडेप्ट करते हैं और एक अलग ही लैंग्वेज निकल कर आती है। तो जिन लोगों को लगता है ना कि उर्दू हमारी देश की भाषा नहीं है, तो सुन लो, उर्दू का ओरिजिन इंडिया में ही हुआ है, जो कि पारसी, अरबी और संस्कृत भाषा को मिलाकर बनी है। बैक टू द पॉइंट। हमने हिंदुस्तान वर्ड तो जान लिया, पर इंडिया वर्ड कहाँ से निकला है? भारत को लैटिन भाषा में इंडिया बोलते हैं और फ्रेंच में इंडे। और जब भारत में ब्रिटिशर्स आते हैं तो उन्हें हिंदुस्तान वर्ड बोलने में डिफिकल्टी होती थी। और जब उन्हें पता चला कि सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस वैली कहते हैं तो उन्होंने भारत को इंडिया बोलना शुरू कर दिया। और ये चीज़ उन्होंने इंटेंशनली भी की थी, क्योंकि वो हमारा कल्चर खत्म करके अपना कल्चर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। अब भारत वर्ड, इसे महान शासक राजा भरत के नाम से ही भारत कहा गया था, जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे। और आर्यवर्त, आर्य एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है नोबेल पर्सन। तो भारत जो देवों की भूमि रही है, इसलिए इसे आर्यों की भूमि आर्यवर्त कहते थे। तो इसमें से आपको कौन सा नाम पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, पैसे थोड़ी लगते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।